दोस्तों जैसा कि आप सभी को मालूम है गूगल फॉर्म की सीरीज चालू है और ये गूगल फॉर्म सीरीज का 5वां पार्ट है। तो इस पार्ट के अंदर हम लोग ग्रिड और स्केल टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं गूगल फॉर्म के अंदर उनको कवर करेंगे। इसमें हम लोग चेकबॉक्स ग्रिड, मल्टीपल चॉइस ग्रिड और लीनियर स्केल इन 3 टाइप के क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो इन क्वेश्चन को कवर करने के लिए हम लोग एक सिंपल फीडबैक फॉर्म बनाएंगे। तो मान लीजिए हमने एक वेबिनार रन किया था, हमने ये वेबिनार को 3 दिन रन किया था और 2 अलग अलग टाइम पर रन किया था। तो अब जिन जिन यूजर ने इस वेबिनार को अटेंड किया था हम उनके लिए एक फीडबैक फॉर्म बनाएंगे जहां से हम उनसे फीडबैक कलेक्ट करेंगे, जो उन्होंने कौन कौन सा सेशन अटेंड किया था और उनको कौन कौन से टॉपिक अच्छे लगे थे और वो कोई सजेशन या कोई इंप्रूवमेंट देना चाहते हैं हमें। तो इस टाइप के लिए हम एक फीडबैक फॉर्म क्रिएट करेंगे जिसमें हम लोग ये जो ग्रिड और स्केल के क्वेश्चन होते हैं गूगल फॉर्म के अंदर उनको कवर करेंगे। मैं रामजन शर्मा स्वागत करता हूं आपका रियल ट्यूटोरियल चैनल पे। चलिए बनाते हैं हमारा फीडबैक फॉर्म। तो दोस्तों मैं आ गया मेरे क्रोम ब्राउज़र में और यहाँ पे आपको देखने मिल रहा है गूगल फॉर्म का जो प्रेजेंटेशन की जो पीपीटी मैंने बनाई थी उसका ये स्लाइड है जहाँ पे मैंने डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया था। तो टोटल 5 टाइप ऑफ क्वेश्चन होते हैं जिनकी मदद से हम गूगल फॉर्म के अंदर अलग अलग टाइप के फॉर्म को क्रिएट कर सकते हैं। तो इसमें से हमने जो 2 टाइप के क्वेश्चन है, जो पहला टाइप आउट एंड आंसर है और दूसरा जो चूज फ्रॉम ए लिस्ट है, इसको ऑलरेडी हमने कवर कर लिया है हमारे तीसरे और चौथे पार्ट के अंदर। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको पूरे सीरीज़ की लिंक मिल जाएगी गूगल फॉर्म के, जहाँ से आप जाके इन 2 पार्ट्स को देख सकते हो और साथ ही इसके अलावा गूगल फॉर्म का इंट्रोडक्शन और गूगल फॉर्म के इंटरफेस को भी समझ सकते हो। तो आज का जो ये पार्ट है गूगल फॉर्म का, ये बेस होगा चूज फ्रॉम ए ग्रिड और स्केल पे। तो यहाँ पे हम जो भी फॉर्म क्रिएट करेंगे हम इसके अंदर जो क्वेश्चन सेट होते हैं इसके ऊपर फोकस करके इसको कवर करेंगे। तो चूज फ्रॉम ए ग्रिड और स्केल में हमें 3 क्वेश्चन सेट मिलते हैं। पहला होता है लीनियर स्केल, दूसरा होता है मल्टीपल चॉइस ग्रिड और तीसरा होता है चेकबॉक्स ग्रिड। तो इन तीनों क्वेश्चन को हम आज की इस वीडियो में कवर करेंगे, जिसके लिए हम एक फीडबैक फॉर्म क्रिएट करेंगे जैसा मैंने आपको इंट्रो में बताया था। इस फीडबैक फॉर्म के लिए मैंने ऑलरेडी पहले से मेरा एक डॉक बना के रखा हुआ है जिसमें मैंने जो भी क्वेश्चन है वो पहले से राइट करके रखे हुए हैं और जो टाइप ऑफ क्वेश्चन है उसको भी यहाँ पे लिख के रखा हुआ है और साथ ही यहाँ पे रिक्वायरमेंट का ऑप्शन को भी मैंने यहाँ पे पहले से सेट करके रखा हुआ है। तो चलिए इसको एग्जांपल के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए हमारा एक वेबिनार रन हुआ था जहाँ पे हमने कुछ कोर्सेज की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की थी हमारे वेबिनार के जरिए उन स्टूडेंट को जिन्होंने हमारा वेबिनार अटेंड किया था। ये 3-4 दिन का कुछ वेबिनार चला था। अब ये वेबिनार पूरा हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। अब जो भी स्टूडेंट्स ने हमारा वेबिनार अटेंड किया था हम उसको ये फॉर्म भेजेंगे और उनसे कुछ फीडबैक या सजेशन लेने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पे पहले से क्वेश्चन सेट बना लिए हैं। तो मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन कर देता हूँ और उसके बाद डायरेक्ट हम लोग गूगल फॉर्म में जाके हमारा प्रैक्टिकल फीडबैक फॉर्म क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम नेम लेंगे जिसका टाइप होगा शॉर्ट आंसर। तो गूगल फॉर्म के अंदर ये जो क्वेश्चन होगा इसका टाइप होगा शॉर्ट आंसर। देन उसके बाद हम लोग ईमेल आईडी कलेक्ट करेंगे जिसका भी टाइप शॉर्ट आंसर होगा, लेकिन यहाँ पे हम एक रिस्पॉन्स वैलिडेशन लगाएंगे जिसमें हम लोग ईमेल आईडी को एज ए टेक्स्ट ईमेल सेट करेंगे। उसके बाद मोबाइल नंबर है, इसके लिए भी हम शॉर्ट आंसर का यूज़ करेंगे, लेकिन यहाँ पे भी हम रिस्पॉन्स वैलिडेशन में नंबर करके एक वैलिडेशन लगाएंगे। उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन होगा वो होगा जेंडर। तो बेसिकली हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो भी स्टूडेंट ने हमारा वेबिनार अटेंड किया था वो मेल है या फीमेल है, और इसके लिए हम लोग मल्टीपल चॉइस का यूज़ करेंगे। देन उसके बाद अगला क्वेश्चन होगा प्रोफेशन। तो जिस भी यूज़र ने हमारा वेबिनार अटेंड किया था वो स्टूडेंट है या फिर एम्प्लॉई है, हो सकता है वो किसी कंपनी में जॉब कर रहा है तो वो एक एम्प्लॉई है, तो वो भी इन्फॉर्मेशन हम कलेक्ट करेंगे। इसके लिए हम लोग ड्रॉप डाउन का यूज़ करेंगे, तो वहाँ से वो क्या करेगा, एज ए स्टूडेंट या फिर एम्प्लॉय कुछ भी सिलेक्ट कर सकते। तो अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है वेबिनार ट्रेनिंग अटेंडेंट ऑन। तो यहाँ से जो भी हमारा जो ग्रिड और स्केल का टॉपिक हम कवर करने वाले हैं इस पार्ट के अंदर वो स्टार्ट हो रहा है। तो सबसे पहले मुझसे क्या पूछ रहे हैं, वेबिनार ट्रेनिंग अटेंडेंट ऑन। तो हमने क्या किया था, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे 3 दिन के लिए हमने हमारा वेबिनार रन किया था और इन तीनों दिन पे हमने 2 बार को जो भी हमारा वेबिनार था उसको रन किया था। एक मॉर्निंग में 9 से 11 और एक दोपहर में 1 से 3। और यहाँ पे हमने एक और ऑप्शन देकर रखा हुआ है कि नॉट अटेंडेंट। यहाँ पे जो हम क्वेश्चन टाइप यूज करेंगे वो होगा चेकबॉक्स ग्रिड। तो यहाँ पे चेकबॉक्स ग्रिड का यूज हम इसलिए कर रहे हैं कि हो सकता है एक स्टूडेंट ने मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे में जितने भी हमारे वेबिनार थे सारे अटेंड किए हैं, हो सकता है किसी ने एक अटेंड किया, दूसरा अटेंड किया, तीसरा अटेंड नहीं किया है। तो इसके लिए हमने यहाँ पे ऑप्शन देकर रखा हुआ है नॉट अटेंडेड और हमने ऑप्शन देकर रखा हुआ है चेक बॉक्सेस का। अगर उसने मल्टीपल ट्रेनिंग अटेंड की है तो वो सिलेक्ट करके हमें बता सकता है कि मैंने ये सारी ट्रेनिंग अटेंड की है। अब अगला जो क्वेश्चन है वो चूज योर लेवल। तो यहाँ पे हम उससे लेवल जानने की कोशिश करेंगे। तो जो भी टॉपिक्स हमने कवर किए थे उन टॉपिक में उसको कितना नॉलेज है। तो हमने बेसिकली यहाँ पे 4 टॉपिक कवर किए थे, MS एक्सेल, MS वर्ड, टैली और MS पावर पॉइंट। तो इसमें हम जानने की कोशिश करेंगे कि उसका लेवल क्या है। डोंट नो, अगर उसको कुछ भी नहीं पता है तो डोंट नो। बिगिनर है, एडवांस, एक्सपर्ट है, क्या है, तो उसका लेवल क्या है वो जो भी रहेगा वहाँ पे सिलेक्ट करेगा। और यहाँ पे हम मल्टीपल चॉइस ग्रिड, तो यानी MS एक्सेल में वो सिर्फ एक ही चूज कर सकता है, या तो वो बिगिनर होगा या तो एडवांस होगा या फिर उसको कुछ मालूम नहीं होगा या फिर वो एक्सपर्ट हो सकता है। तो उसी तरह हर एक टॉपिक के लिए उसका हम लोग लेवल जानने की कोशिश करेंगे, इसलिए यहाँ पे हमने चॉइस का यूज़ किया है। तो वो एक ही आंसर सेलेक्ट करेगा एट ए वन टाइम। उसके बाद रेट अस, ओवरऑल
ओवरऑल जो वेबिनार चला था हमारा 3 दिन का और जितने भी बार उसने वेबिनार अटेंड किया है, तो वो बेस पे हमको क्या रेटिंग देगा, उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, लीनियर स्केल। तो यहाँ पे हम 1 से 5 तक का उसको स्टार रेटिंग का ऑप्शन देंगे, जहाँ से वो हमें उसकी जो भी रेटिंग रहेगी उसके एक्सपीरियंस के हिसाब से वो हमें दे सकता है। और उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो होगा फीडबैक सजेशन। वो हमें कोई फीडबैक देना चाहता है, सजेशन देना चाहता है, तो वो सारी चीज़ें हमें वो फीडबैक या सजेशन में हमें टाइप करके बता सकता है। तो इसके लिए हम पैराग्राफ का यूज़ करेंगे और उसको हम लोग नो करेंगे। हो सकता है कोई यूज़र कोई फीडबैक देना ना चाहे, तो उसके लिए हम नो कर देंगे। अब जो अगला क्वेश्चन है वो होगा टर्म्स एंड कंडीशन का, तो जिसमें हमने एक कंडीशन लिखी हुई है कि आई अग्री द टर्म्स एंड कंडीशन टू यूज माय पर्सनल डिटेल फॉर मार्केटिंग पर्पस। और वहाँ पे हम एक मल्टीपल चॉइस का बटन देंगे यूज़र को, आई एग्री का, तो जिस पे क्लिक करने के बाद ही वो फॉर्म सबमिट कर पाएगा, अदरवाइज वो फॉर्म सबमिट नहीं कर पाएगा। हो सकता है यूज़र ने जो अपना मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी जो हमें दिया है उसे हम मार्केटिंग पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं, यानी जो भी हमारे फ्यूचर में कुछ कोर्सेस आएंगे उसकी इन्फॉर्मेशन हम उसको उस मोबाइल नंबर पे या फिर ईमेल के ज़रिए उसको हम शेयर कर सकते हैं। तो इन सारे क्वेश्चन के बेस पे जो भी हमारा फॉर्म होगा उसको हम क्रिएट करेंगे। तो चलिए इसको प्रैक्टिकली क्रिएट करते हैं हमारे गूगल फॉर्म के अंदर। यहाँ पे मैं न्यू टाइप पे आ चुका हूँ, जहाँ पे मैं टाइप करूँगा forms.new। इससे मेरा एक ब्लैंक फॉर्म क्रिएट हो जाएगा। और यहाँ पे चलिए सबसे पहले टाइटल असाइन कर देते हैं। हमारा टाइटल है वेबिनार ट्रेनिंग फीडबैक फॉर्म। तो मैंने यहाँ पे फीडबैक ट्रेनिंग फॉर्म जो टाइटल है वो असाइन कर दिया, और यहाँ पे जो फॉर्म का टाइटल वो भी ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आप कुछ लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, फिलहाल मैं कुछ भी लिखना नहीं चाहता हूँ। और उसके बाद जो मेरे क्वेश्चन है मैं उनको एक एक करके यहाँ पे ऐड करते चले जाऊँगा। नेम, जैसे मैं यहाँ पे नेम डालूंगा क्वेश्चन में, जो उसका टाइप है ऑटोमेटिक शॉर्ट आंसर हो जाएगा और इसको मैं रिक्वायर्ड कर दूँगा। अब मैं अगला क्वेश्चन ऐड करूँगा और यहाँ पे मैं उसकी ईमेल आईडी लूँगा। तो ईमेल आईडी मैंने यहाँ पे क्वेश्चन में डाल दिया और यहाँ पे शॉर्ट आंसर ऑटोमेटिक सेट हो चुका है, इसको भी मैं रिक्वायर्ड करूँगा। और उसके बाद इसमें मैं एक रिस्पॉन्स वैलिडेशन लगाऊंगा। तो यहाँ पे रिस्पॉन्स वैलिडेशन में क्या लगाऊंगा, टेक्स्ट और यहाँ पे ईमेल। तो यहाँ पे मैं ईमेल आईडी कलेक्ट करूँगा, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे टेक्स्ट और ईमेल आईडी इस तरह की कंडीशन लगाई है। अब उसके बाद मैं उसका मोबाइल नंबर कलेक्ट करूँगा। तो मोबाइल नंबर के लिए मैं उसका मोबाइल नंबर ले लेता हूँ और जो मेरा फॉर्म है उसमें आके यहाँ पे पेस्ट करूँगा। और यहाँ पे भी शॉर्ट आंसर हो गया है, इसको भी मैं रिक्वायर्ड करूँगा। और यहाँ पे रिस्पॉन्स वैलिडेशन में मैं नंबर में इस नंबर करके यहाँ पे वैलिडेशन लगाऊंगा। अब मैं अगला क्वेश्चन ऐड करूँगा, तो मैं अगला क्वेश्चन ऐड कर देता हूँ। और अब मेरा अगला क्वेश्चन है जेंडर। तो यहाँ से मैं जेंडर को कॉपी करूँगा और इसके लिए मैं मल्टीपल चॉइस का यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट मल्टीपल चॉइस ही अवेलेबल है। उसके बाद ये जो मेरे ऑप्शंस हैं मेल एंड फीमेल, मैं इसको डायरेक्ट कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया, यहाँ पे मेल फीमेल दोनों ऑप्शन आ गए और यहाँ पे मैं इसको रिक्वायर्ड ही रखूँगा। अब मैं अगला क्वेश्चन ऐड करता हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन होगा प्रोफेशन। तो मैं जानना चाहता हूँ जिस यूज़र ने मेरी वेबिनार ट्रेनिंग अटेंड की थी वो स्टूडेंट है या फिर वो एम्प्लॉई है। तो यहाँ पे मैं ड्रॉप डाउन का यूज़ करूँगा और यहाँ पे मैं ऑप्शंस में यहाँ पे स्टूडेंट्स और एम्प्लॉई इस टाइप के 2 ऑप्शन मेरे यूज़र को दूंगा और यहाँ पे मैं उसको रिक्वायर्ड कर दूंगा, मुझे इसका इनपुट चाहिए। तो दोस्तों अभी हमने हमारा प्रोफेशन का क्वेश्चन ऐड कर दिया है। अब जो अगला क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है वो स्टार्ट हो रहे हैं ग्रिड और स्केल के क्वेश्चंस जो हम कवर कर रहे हैं इस पर्टिकुलर पार्ट के अंदर। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है वेबिनार ट्रेनिंग अटेंडेंट। तो चलिए एक एक करके इनका क्वेश्चन भी ऐड करते हैं। तो वेबिनार ट्रेनिंग अटेंडेंट उनको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं इसको एक न्यू क्वेश्चन ऐड करूँगा और जिसमें मैं यहाँ पे जो क्वेश्चन का मेरा टाइटल है उसमें इसको पेस्ट कर दूँगा। अब इसके बाद यहाँ पे जो क्वेश्चन के सेट होते हैं यहाँ से मैं ऑप्शन लूँगा चेक बॉक्स ग्रिड का। अब चेक बॉक्स ग्रिड क्यों लिया है यह मैं आपको बता देता हूँ। तो बेसिकली चेक बॉक्स ग्रिड का यूज़ हम तब करते हैं जब एक क्वेश्चन के अंदर आप मल्टीपल चीज़ें यूज़र से पूछ रहे हो और उसके बेसिस पे उसको इनपुट लेना है। तो जो भी क्वेश्चंस आपके होंगे वो आप यहाँ पे रोज़ में ऐड करेंगे और एक रो के अगेंस्ट आप उसको कितने ऑप्शंस देंगे वो आप यहाँ पे कॉलम में ऐड करेंगे। तो चलिए इसको प्रैक्टिकली बताता हूँ। तो यहाँ पे जो भी मेरा वेबिनार था इसको मैंने 3 दिन के लिए रन किया था, मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे। और हर दिन मैंने जो भी वेबिनार था उसको 2 बार रन किया था, एक बार मॉर्निंग में 9 से 11 को और दूसरी बार आफ्टरनून 1 से 3 को। और यहाँ पे मैं एक तीसरा ऑप्शन दूंगा मेरे यूज़र को नॉट अटेंडेंट। तो चलिए पहले इनको मैं प्रैक्टिकली यहाँ पे बता देता हूँ आपको। तो सबसे पहले मैंने रोज़ में डाल दिए हैं जो भी मेरे डेज थे। तो मैं जानना चाहता हूँ कि जो भी ट्रेनिंग मेरे यूज़र ने अटेंड की थी वो मंडे को किस समय की थी, वेडनेसडे को किस समय की थी और फ्राइडे को किस समय की थी, ये मैं जानना चाहता हूँ। तो इसके लिए मैंने क्या किया, रोज़ में मैंने डेज़ को डाल दिया। तो यहाँ पे हर एक डेज़ का वो इनपुट यहाँ से सेलेक्ट करेगा और हर डेज़ के लिए मुझे एक ही ऑप्शन देने हैं, मॉर्निंग, आफ्टरनून और नॉट अटेंडेंट। तो इनको मैं कॉपी करके यहाँ पे कॉलम में ऐड कर दूंगा। तो यहाँ पे मैंने रोज़ में मेरे जो भी डेज थे उसको डाल दिया और यहाँ पे कॉलम्स में मैंने
जब जब मैंने ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज़ की थी जिस समय, वो मैंने यहाँ पे डाल दिया। अब यहाँ पे जो भी कॉलम में आप इनपुट डालोगे वो हर एक रो के सामने एप्लीकेबल होगा। तो चलिए एक बार इसको प्रीव्यू करके देखते हैं कि ये आखिर में कैसा दिखता है। तो मैं यहाँ पे प्रीव्यू पे आ गया और नीचे मैं आपको दिखाऊँ तो ये कुछ इस तरह आपको दिखेगा। तो यहाँ पे मेरा जो टाइटल है क्वेश्चन का वो आ रहा है वेबिनार ट्रेनिंग अटेंडेंट ऑन, और यहाँ पे आपको रोज़ में मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे दिख रहे हैं। ओके, तो मंडे के आगे आपको 3 कॉलम्स दिखेंगे यहाँ पे, मॉर्निंग, आफ्टरनून और नॉट अटेंडेंट। ठीक उसी तरह वेडनेसडे के आगे भी दिखेंगे आपको, फ्राइडे के आगे भी दिखेंगे। तब जो भी यूज़र आएगा वो देखेगा कि यहाँ पे 3 दिन ट्रेनिंग चली थी, मंडे को उसने मॉर्निंग में अटेंड की थी, या फिर वेडनेसडे को उसने मान लीजिए आफ्टरनून में अटेंड की थी, और फ्राइडे को अटेंड करना भूल गया, तो यहाँ पे नॉट अटेंडेंट के ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकता है। अब यहाँ पे एक खास बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पे एक खास चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वह है रिक्वायर्ड से रिलेटेड। तो जब भी हमने हमारे जो पुराने क्वेश्चन थे जहाँ पे हमने सिंगल क्वेश्चन पूछ के सिंगल इनपुट लेने की कोशिश की थी, तो वहाँ पे जब भी हम क्वेश्चन को रिक्वायर्ड करते तो हमें वहाँ पे सिर्फ रिक्वायर्ड का ऑप्शन आता था। लेकिन आप जब भी ग्रिड वगैरह यूज़ करते हो हमारे गूगल फॉर्म के अंदर, तो वहाँ पर आपको इस तरह का कुछ ऑप्शन देखने मिलता है, रिक्वायर्ड ए रिस्पॉन्स इन ईच रो। तो अगर इस ऑप्शन को आप ऑन करते हो, जैसे मैं यहाँ पे ऑन करता हूँ और यहाँ पे पेज को रिफ़्रेश करता हूँ, तो यहाँ पे जो भी यूज़र आएगा उसको हर रो पे इनपुट देना कंपलसरी हो जाएगा। मान लीजिए वो एक अनटिक करता है तो उसको कंपलसरी पूछेगा कि रिस्पांस दीजिए। और अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे नॉट अटेंडेंट का ऑप्शन नहीं डालता हूँ फॉर एग्जांपल, और यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ और अब मैं जाके फॉर्म को यहाँ पे रिफ़्रेश करूँगा, ठीक है, तो इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा उसको मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे। अब मान लीजिए कोई यूज़र है जिसने फ्राइडे को अटेंड ही नहीं किया और मैंने यहाँ पे कंपलसरी करके रखा हुआ है और वो टिक नहीं करना चाहता, तो अगर वो टिक करेगा तो मतलब उसने ट्रेनिंग अटेंड की थी, लेकिन उसने अटेंड ही नहीं की, तो उसके लिए कुछ ऑप्शन ही नहीं है। और अब मैं यहाँ पे रिक्वायर्ड करके रखा हुआ है तो उसको कंपलसरी कुछ ना कुछ सेलेक्ट करना ही पड़ेगा। तो इस तरह से क्या होगा, जो डेटा होगा वो इनअप्रोप्रिएट डेटा हो जाता है, वो इनकरेक्ट डेटा हो जाता है। तो आपको ध्यान देना है कब आपको इस रिक्वायर्ड का ऑप्शन रखना है या नहीं रखना है। अगर आप इसको अनरिक्वायर्ड कर दोगे या कंपलसरी नहीं करोगे तो उससे क्या होगा, एक बार फॉर्म को रिफ्रेश करके मैं आपको बताता हूँ। तो उससे क्या होगा, वो बिना फॉर्म फिल किए भी आगे जा सकता है, लेकिन इस तरह भी आपको डेटा इनअप्रोप्रिएट मिलेगा, एक्यूरेट डेटा नहीं मिलता है। तो आपको इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सेट करना है कि यूज़र जो है एक एक्यूरेट डेटा मुझे दे। तो इसके लिए मैंने क्या किया था, यहाँ पे एक ऑप्शन ऐड करके रखा था हुआ नॉट अटेंडेंट। तो मान लीजिए अगर कोई यूज़र है जिसने ट्रेनिंग अटेंड नहीं की है तो वो वहाँ पे नॉट अटेंडेंट के ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकता है। अब मैं इसको रिक्वायर्ड करूँगा और यहाँ पे मैं रिफ़्रेश करूँगा। तो अगर उसने ट्रेनिंग अटेंड नहीं की है तो वो यहाँ पे जाके ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकता है, क्योंकि मैंने उसको वहाँ पे ऑप्शन दे दिया। अगर आपने मिस कर दिया है तो मिस का ऑप्शन सेलेक्ट कर दीजिए, लेकिन मुझे इनपुट चाहिए। तो अगर आपको भी इस तरह से कंपलसरी इनपुट चाहिए किसी भी यूज़र से जो भी आपके फॉर्म पे आता है, तो आपको इस ऑप्शन को ऑन करना है, अदरवाइज आप इसको कंपलसरी नहीं रख सकते। ओके, तो आप कभी भी ग्रिड का यूज़ करते हो तो आपको इन चीज़ों का खास ध्यान रखना है कि आपको रोज़ में कौन कौन से क्वेश्चन डालने हैं और उन क्वेश्चन के अगेंस्ट आपको कॉलम में कौन कौन से इनपुट देने हैं, और साथ ही आपको जो ग्रिड के क्वेश्चन है उनको रिक्वायर्ड रखना है कि नहीं रखना है। क्योंकि आपने रिक्वायर्ड कर दिया तो जितने भी रोज आपने ऐड किए हैं, जैसे मैंने यहाँ पे 3 रो ऐड किए हैं, आप हो सकता है 4, 5 या 10 क्रिएट कर रहे हो, तो जो यूजर आएगा उसे हर रो पे कुछ ना कुछ इनपुट देना ही है। अगर वहां पे इनपुट नहीं है तो आपको एक एक्स्ट्रा इनपुट देना होगा कि जैसे नॉट अटेंडेड, नॉट अवेलेबल, इस तरीके से आप कोई भी एक ऑप्शन वहां पे दे सकते हैं। अदरवाइज इस ऑप्शन को आप रिक्वायर्ड मत रखिए, क्योंकि अगर आप रिक्वायर्ड रख दोगे तो वहां पे वो बिना इनपुट लिए फॉर्म सबमिट करने नहीं देगा। तो चलिए अब हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है चूज़ योर लेवल। तो बेसिकली हम यहाँ पे जानना चाहते हैं कि जिस यूज़र ने हमारी ट्रेनिंग अटेंड की थी उनका जो हमारे टॉपिक हमने कवर किए थे उसमें उनका लेवल क्या, उसमें नॉलेज क्या है। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन डाल दिया चूज़ योर लेवल, और यहाँ पे मैं ऑप्शन लूँगा मल्टीपल चॉइस ग्रिड का, क्योंकि यहाँ पे क्या है, मेरे पास 4 टॉपिक्स है जिसको मैंने कवर किए थे हमारे ट्रेनिंग में, MS एक्सेल, MS वर्ड, टैली और MS पावर पॉइंट। तो मुझे जानना है कि हर एक टॉपिक में यूज़र का कितना नॉलेज है। जैसा मैंने बताया कि ग्रिड का यूज़ हम इसीलिए करते हैं ताकि हम मल्टीपल क्वेश्चन से बच सकें। तो अगर मैं एक एक करके उनको ऐड करूंगा तो मेरा फॉर्म बहुत लेंदी हो जाएगा, और फॉर्म लेंदी हो जाता है तो यूज़र कभी कभी फॉर्म फिल करने में हिचकिचाता या भरता ही नहीं है। तो इस तरह आपको ध्यान देना है कि आप जब भी कोई फॉर्म क्रिएट कर रहे हो उसको शॉर्ट फॉर्मेट में ही बनाए, उसको किस फॉर्मेट में बनाए, किस मालूम है ना आपको, कीप इट शॉर्ट एंड स्वीट। तो यहाँ पे रोज़ में मैं क्या करता हूँ, मेरे टॉपिक्स ऐड कर देता हूँ, MS एक्सेल, MS वर्ड, टैली और MS पावर पॉइंट। अब इनके आगे मैं ऑप्शन क्या दे रहा हूँ, 4 ऑप्शन दे रहा हूँ मैं इनके आगे, डोंट नो, बिगिनर, एडवांस और एक्सपर्ट। तो जो मल्टीपल चॉइस ग्रिड है और जो चेक्स बॉक्स ग्रिड है, इन दोनों में लगभग
और सारी चीज़ें सेम होती है, बस जैसा मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताए थे कि चेक बॉक्स में क्या होता है वो मल्टीपल इनपुट दे सकता है, और चॉइस ग्रिड में क्या होगा वो सिर्फ एक ही इनपुट देगा। तो वो पर रो एक ही इनपुट सेलेक्ट करेगा यहाँ पे, और चेक बॉक्सेस में क्या होगा वो पर रो मल्टीपल इनपुट को सेलेक्ट कर सकता है। तो यहाँ पे हमने रोज़ ऐड कर दिया और यहाँ पे हमने हमारे जो भी कॉलम था उसको ऐड कर दिया। अगर आपको पर रो उसका रिस्पॉन्स रिक्वायर्ड है यूज़र का तो उसको ऑन करिए, अदरवाइज़ मत करिए। तो मुझे रिक्वायर्ड है तो मैं क्या करूँगा, उसको ऑन करके फॉर्म को रिफ़्रेश करूँगा और यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ। तो जो मल्टीपल चॉइस ग्रिड है वो आपको कुछ इस तरीके से आएगा। तो अब जो भी यूज़र आएगा सबसे पहले यहाँ पे अपना नाम डालेगा, जैसे अपना ही नाम लिख देता हूँ मैं, राम जीवन। उसके बाद मेरा ईमेल आईडी डाल दूँगा। तो यहाँ पे मैं सारी इनपुट, जैसे मैं एम्प्लॉई हूँ सपोज़, और मैंने ट्रेनिंग अटेंड की थी मंडे को मॉर्निंग की, और वेडनेसडे को मॉर्निंग भी अटेंड की थी, इवनिंग भी अटेंड की थी, और फ्राइडे को मैंने ट्रेनिंग अटेंड ही नहीं की। और उसके बाद मेरा लेवल क्या है, तो एम एस एक्सेल में मान लीजिए मैं एडवांस हूँ, एम एस वर्ड पे भी मैं एडवांस हूँ, टैली में मैं बिगनर हूँ, या फिर पावर पॉइंट में मैं, मुझे मालूम ही नहीं है पावर पॉइंट क्या होता है। तो इस तरीके से यूज़र अपने जो भी इनपुट है वो हमें दे सकता है। हर टॉपिक के आगे वो सिर्फ एक ही इनपुट सेलेक्ट करेगा, या तो एक्सपर्ट है, या तो एडवांस है, या तो बिगनर, या फिर उसको मालूम ही नहीं कुछ। तो इस तरीके अगर मैं यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन दे दूँ वो तो सब सेलेक्ट करेगा, उसको मालूम भी नहीं है, उसको बिगनर नॉलेज भी है, उसको एडवांस भी है, तो वो क्या इनपुट गलत हो जाएगा। तो हमें ध्यान देना है कि जब भी हम कोई फॉर्म क्रिएट करते हैं तो हमें किस टाइप का क्वेश्चन यूज़ करना है, और जो भी ऑप्शन हम यूज़र को दे रहे हैं तो हमें कब मल्टीपल चॉइस यूज़ करना है और कब चेक बॉक्स यूज़ करना है, ये भी काफ़ी ज़रूरी है। तो इस तरह हम यहाँ पे मल्टीपल जो चेक पॉइंट ग्रिड है उसका यूज़ करके अपने मल्टीपल रो में क्वेश्चंस ऐड करके उससे मल्टीपल इनपुट ले सकते हैं। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे मल्टीपल चॉइस ग्रिड जो है उसको भी यहाँ पे ऐड कर दिया। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है रेट अस। तो ओवरऑल जो भी वेबिनार था उसको यूज़र क्या रेट दे रहा है उसके लिए हम यहाँ पे लीनियर स्केल इस क्वेश्चन का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैं रेटस को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं आके क्वेश्चन को ऐड करूंगा। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन के टाइटल को यहाँ पे ऐड कर देता हूँ रेटस, और यहाँ पे जैसे ही मैंने रेटस लिखा गूगल फॉर्म ने इसको डिटेक्ट कर लिया और यहाँ पे ऑटोमेटिक लीनियर स्केल को सेट कर दिया। लीनियर स्केल को बेसिकली रेटिंग के लिए ही यूज़ किया जाता है। अगर आपने देखा होगा कि आपने कभी अमेजोन से प्रोडक्ट लिया है तो प्रोडक्ट लेने के बाद आपको रेटिंग देने का ऑप्शन आता है कि उसका आप कितना रेट करेंगे, 4 करेंगे, 5 करेंगे, 3 करेंगे। उसी तरह जो भी कोई वेबिनार होते हैं, ट्रेनिंग होते हैं, या किसी भी तरह कोई सेशन होता है तो सेशन लेने के बाद जो भी ट्रेनर होता है या फिर जो भी ऑर्गेनाइजर होता है वो सामने वाले जो भी अटेंडी होते हैं तो जिन्होंने भी उस ट्रेनिंग का सेशन को अटेंड किया है उससे वो रेटिंग के जरिए उनसे इनपुट लेते हैं। उसी तरह हम भी जो भी हमने हमारा वेबिनार ऑर्गेनाइज किया था उसके लिए हम यहाँ से यूज़र से उसकी रेटिंग लेंगे। अब रेटिंग के ऑप्शन को आप 0 या 1 से स्टार्ट कर सकते हैं। फिलहाल मैं 1 से स्टार्ट करूँगा और 5 से लेकर 10 के बीच में आप जो भी रेटिंग होगी उसको आप सेट कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ 5 रहने दूंगा कि मैं चाहता हूँ कि यूज़र मुझे 1 से लेके 5 तक रेट करे। अब जो 1 होगा वो मेरा क्या होगा, बैड, मतलब यूज़र को बिल्कुल पसंद नहीं आया, और जो मेरा टॉप होगा अगर वो मुझे 5 देता है तो गुड। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे लेबल भी सेट कर सकता हूँ, यानी मैं 1 को क्या साइन कर रहा हूँ, 5 को क्या साइन कर रहा हूँ, और उसको भी मैं रिक्वायर्ड कर दूंगा। तो इससे रिक्वायर्ड करने से क्या होगा कि यूज़र के लिए ये जो क्वेश्चन वो कंपलसरी हो जाएगा और बिना वो मुझे रेटिंग दिए आगे प्रोसीड नहीं करेगा। तो एक बार मैं फॉर्म को रिफ़्रेश करता हूँ और जैसे मैंने फॉर्म को रिस्पॉन्स किया आप यहाँ पे देख सकते हो रेटस में यहाँ पे ऑप्शन आ गए। 1 से अगर 1 की तरफ है तो ये बैड है और 5 की तरफ है तो ये गुड है। तो मुझे 4 स्टार, 5 स्टार, 3 स्टार, कुछ भी स्टार रेटिंग मुझे वो दे सकता है उसके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। तो इस तरह हम लीनियर स्केल, मल्टीपल चॉइस ग्रिड और चेक बॉक्स ग्रिड का यूज़ करके हमारे क्वेश्चन को क्रिएट कर सकते हैं। अब चलिए अगला क्वेश्चन क्रिएट करते हैं और फटाफट जो भी हमारा फॉर्म है उसको कंप्लीट करते हैं। अगला क्वेश्चन है फीडबैक सजेशन। तो अब यहाँ पे हम उससे फीडबैक सजेशन लेंगे। अब फीडबैक सजेशन कैसा होगा, पैराग्राफ क्वेश्चन के थ्रू होगा। तो जैसे मैंने यहाँ पे फीडबैक का सजेशन लिया, इसने पैराग्राफ डिटेक्ट कर लिया है और यूज़र यहाँ पे टाइप करके जो भी उसका फीडबैक है या फिर सजेशन है जो उसने हमारे वेबिनार में ऑब्जर्व किया है वो हमें यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते। आप चाहे तो इसको रिक्वायर्ड कर सकते हैं या फिर रिक्वायर्ड नहीं भी कर सकते हैं। तो मान लीजिए मैं रिक्वायर्ड करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि यूज़र यहाँ पे कुछ टाइप करके अपना वैल्यूएबल फीडबैक मुझे दें। तो यहाँ पे मैंने इसको रिक्वायर्ड कर दिया है। अब अगला क्वेश्चन है मेरा टर्म्स एंड कंडीशन का। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो क्योंकि यहाँ पे जो भी इन्फॉर्मेशन वो देगा मुझे उसको मैं मार्केटिंग पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन को ऐड कर देता हूँ पहले। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन को ऐड किया और इसके लिए मैं मल्टीपल चॉइस का ही यूज़ करूँगा। अब मल्टीपल चॉइस में मैं क्या ऐड करूँगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा आई अग्री।
तो बेसिकली जब तक इसको टिक नहीं करेगा वो, तब तक वो फॉर्म को सबमिट नहीं करेगा। और मुझे डिसएग्री का ऑप्शन नहीं देना, क्योंकि अगर मैं डिसएग्री दे दूंगा तो मुझे जो भी उसका मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी है उसको यूज़ करने की परमिशन नहीं देगा। तो फ्यूचर में उसको कांटेक्ट नहीं कर पाऊंगा, या फिर कोई मेरी न्यू कोर्सेस या वेबिनार आ रहे हैं तो उसको मैं कांटेक्ट करके इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर पाऊंगा। तो इसके लिए मुझे इंश्योर करना है कि जो भी यूज़र है वो एग्री करके फॉर्म को सबमिट करे, अदरवाइज़ वो फॉर्म को सबमिट नहीं करेगा। तो उसके बाद मैं लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ऐड करूँगा, डिस्क्रिप्शन। अब डिस्क्रिप्शन में मुझे उसको बताना है कि मैं किस चीज़ के लिए उससे ये टर्म्स एंड कंडीशन अग्री करवा रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन पहले से लिख के रखा हुआ है, इसको मैं कॉपी करूँगा और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आके पेस्ट कर दूँगा। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन का भी एक क्वेश्चन ऐड कर दिया और सारे क्वेश्चन मेरे कंपलसरी हैं यहाँ पे। अब मैं एक बार फॉर्म को रिफ़्रेश करूँगा। तो मैंने यहाँ फॉर्म का एक बार रिफ़्रेश किया। चलिए एक बार आपको ऊपर से बता देता हूँ कि हमने कौन कौन से क्वेश्चन हमारे फॉर्म में ऐड किए। तो हमने यहाँ पे नेम डाला, ईमेल आईडी ऐड किया है, फिर मोबाइल नंबर ऐड किया, उसके बाद जेंडर और उसका प्रोफेशन लिया हमने कि वो स्टूडेंट है या फिर एम्प्लॉई है, और उसने हमारी ट्रेनिंग कौन से दिन और कौन से समय अटेंड किया या फिर उसने अटेंड ही नहीं की। और उसके बाद हमने चूज़ योर लेवल, मतलब उसकी एक्सपर्टीज़ जानने की कोशिश की कि उसको एक्सेल का कितना नॉलेज है, वर्ड का कितना नॉलेज है, टैली का कितना नॉलेज है, एमएस पावर पॉइंट का कितना नॉलेज है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि कौन सी यूज़र ने हमारी ट्रेनिंग मिस कर दी है, तो उसके लिए हम स्पेशल ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। या फिर यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे कितने स्टूडेंट हैं जो एक्सेल में बिगनर है या फिर जिनको वर्ड का नॉलेज नहीं है, या कितने टैली में एडवांस हो। इस तरह हम एक लिस्ट निकाल लेंगे और बाद में जो भी हमारे यूज़र होंगे उसको उसके अकॉर्डिंग उसकी ट्रेनिंग वगैरह ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। और यहाँ पे हम जान सकते हैं कि यूज़र हमें किस तरह से रेट कर रहा है। तो अगर कोई यूज़र हमें गुड रेट कर रहा है तो मतलब हम सही ट्रैक पे जा रहे हैं और जो भी हम प्रोवाइड वेबिनार वगैरह कर रहे हैं वो यूज़र को पसंद आ रहे हैं। और अगर वो बैड रेटिंग कर रहा है तो हम उससे जानने की कोशिश करेंगे कि उसको हमारे वेबिनार में ऐसी क्या चीज़ पसंद नहीं आई जिसकी वजह से हमें वो बैड रेटिंग दे रहा है। तो उससे इनपुट लेके जो भी हमारा वीक पॉइंट है उसको हम इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे और उसको सही ढंग से जो भी जिस तरीके से वो चाहता है उस तरीके से उसको वेबिनार वगैरह ऑर्गेनाइज करके ट्रेनिंग देने की कोशिश करेंगे। और अगला है फीडबैक सजेशन। तो यहाँ पे जो भी वो सजेशन डाल रहा है, फीडबैक डाल रहा है, उसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं। तो हो सकता है मल्टीपल लोग हमें कोई फीडबैक देना चाहते हैं कि आप सिर्फ हिंदी में प्रोवाइड करें या फिर इंग्लिश लैंग्वेज में भी प्रोवाइड करें या फिर मराठी लैंग्वेज में प्रोवाइड करें। इस तरह अगर कोई चाहता है कि हम अलग अलग लैंग्वेज में हमारे वेबिनार को ऑर्गेनाइज करें तो इस तरह के हमें फीडबैक के थ्रू हम देख सकते हैं कि मेजोरिटी फीडबैक क्या है और मेजोरिटी सजेशन हमें क्या आ रहे हैं। और लास्ट ऑप्शन है टर्म्स एंड कंडीशन। आई अग्री द टर्म्स एंड कंडीशन टू यूज़ माई पर्सनल डिटेल फॉर मार्केटिंग पर्पस। तो जब तक उसको वो टिक नहीं करेगा तब तक वो इस फॉर्म को सबमिट नहीं कर पाएगा। तो ये हमने यहाँ पे एक ओवरऑल फीडबैक फॉर्म क्रिएट कर लिया जिसमें हमने शॉर्ट आंसर, पैराग्राफ, चेक पॉइंट और ड्रॉप डाउन के साथ साथ हमने जो भी ग्रिड और स्केल के क्वेश्चन हैं उनको कवर किए। तो हमने यहाँ पे चेक बॉक्स ग्रिड को कवर किया, मल्टीपल चेक पॉइंट ग्रिड को भी कवर किया, उसके साथ ही हमने यहाँ पे लीनियर स्केल को भी कवर किया और साथ ही हमने इस तरीके से एक फीडबैक फॉर्म क्रिएट किया। तो चलिए एक इनपुट सबमिट करके मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका डेटा हमें किस तरीके से दिखता है गूगल फॉर्म के अंदर। तो जैसे ही अगर किसी ने फॉर्म सबमिट किया तो आपको यहाँ पे रिस्पॉन्सेस में देखने मिल जाते हैं। तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि रिस्पॉन्स में किस तरीके से हमें इनपुट वगैरह शो होते हैं। गूगल शीट में देखना है तो यहाँ पे जो लिंक शीट है इस पर क्लिक करके आप एक स्प्रेडशीट क्रिएट कर सकते हैं या फिर किसी एग्जिस्टिंग में भी कर सकते हैं। तो मान लीजिए मैं किसी एग्जिस्टिंग स्प्रेडशीट में डेटा को ऐड करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट एग्जिस्टिंग स्प्रेडशीट को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे सेलेक्ट पे क्लिक करूँगा। अब उसके बाद मेरे पास यहाँ पे कॉन्टैक्ट फॉर्म का एक शीट है जो मैंने पिछले फॉर्म के लिए बनाया था। मैं क्या करूँगा, इसी में उस डेटा को ऐड करूँगा। तो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो जैसे मैं सेलेक्ट करूँगा वो शीट ओपन होगी और उस शीट के अंदर यहाँ पे एक टैब क्रिएट कर देगा ये जो गूगल फॉर्म है। तो यहाँ पे आपको देख रहे हैं फॉर्म रिस्पॉन्सेस 1, फॉर्म रिस्पॉन्सेस 2। तो यहाँ पे जो आपको फॉर्म रिस्पॉन्सेस 1 और फॉर्म रिस्पॉन्सेस 2 दिख रहे हैं तो ये बेसिकली बता रहा है कि इस शीट में 2 फॉर्म के रिस्पॉन्स आ रहे हैं। पहला जो फॉर्म का डेटा आ रहा है वो यहाँ पे आ रहा है, दूसरे फॉर्म का डेटा यहाँ आ रहा है। तो मैंने क्या किया था, जो पहले कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाया था उसका डेटा मैंने इसी शीट में पुल किया था। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वो पहला फॉर्म कंसीडर कर रहा है और ये दूसरा फॉर्म कंसीडर कर रहा है जिसे मैंने अभी बनाया। तो जो फीडबैक फॉर्म मैंने बनाया वो यहाँ पे कंसीडर कर रहा है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने नेम लिया था, उसका ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, जेंडर, एम्प्लॉई और वेबिनार। अब ये चीज़ यहाँ पे खास है, खास इसलिए है क्योंकि जितने रो हमने बनाए थे ना उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कॉलम क्रिएट हो गए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर मैं इनको बड़ा करूँ तो यहाँ पे क्या आ रहा है, वेबिनार अटेंडेड ऑन मंडे। तो मंडे को उसने कब अटेंड किया था, उसी तरह वेडनेसडे को उसने कब अटेंड किया। तो वेडनेसडे को उसने 2 टाइम अटेंड किया था, मॉर्निंग में, आफ्टरनून। तो दोनों के इनपुट यहाँ पे आ रहे। उसी तरह उसने फ्राइडे को कब अटेंड किया था, फ्राइडे को उसने मिस कर दिया था तो उसको यहाँ पे नॉट अटेंडेड का ऑप्शन आ रहा है। तो जितने भी ग्रिड में आप रोज क्रिएट करोगे तो क्वेश्चन के अंदर एक तरीके से सब क्वेश्चन क्रिएट होते हैं और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कॉलम्स ऐड होते हैं आपके गूगल शीट के अंदर। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि उसने हमें 4 रेट किया था। टैली में वो बिगनर है, एमएस वर्ड में एडवांस है और एक्सेल में एक्सपर्ट है।
और एम एस पावर पॉइंट में उसको नॉलेज नहीं है। तो इस तरह हम डेटा निकाल सकते हैं कि कितने यूज़र हैं जिनको एम एस पावर पॉइंट में बिल्कुल नॉलेज नहीं है। तो हम पावर पॉइंट में डोंट नो का फ़िल्टर लगा के जो भी डेटा वो निकाल के उसके अकॉर्डिंग जो भी हमारा आगे की स्ट्रैटेजी है उसको बिल्ड वगैरह कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा आपको गूगल फॉर्म का ये पार्ट, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना ना भूलें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मैं मिलूंगा आपसे गूगल फॉर्म सीरीज़ के अगले पार्ट के अंदर, जहां पे हम लोग एक एडमिशन फॉर्म क्रिएट करेंगे जिसमें हम लोग जो फाइल अपलोड की क्वेश्चन होते हैं गूगल सेट की उसको कवर करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।